हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सहायक लेखाकार व कोषागार भर्ती 2016 से संबंधित कोर्ट केस लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। काफ़ी अभ्यर्थी इस पर कमेंट कर रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि फैसला कब तक आएगा। आयोग में भर्ती को लेकर हलचल भी तेज हो गई है। किस दिन आएगा फैसला, इस पर हम बात करेंगे। वहीं पीईटी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। 50,000 पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। चलिए खबर को हम विस्तार से देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बता देते हैं आप सभी को, चक्षु पब्लिकेशन लाया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी भर्ती के लिए रामबाण किताब। जी हाँ, इस किताब में पूरा सिलेबस यूपीटीपीएससी का पूरा सिलेबस कवर किया गया है और इसमें प्रति टॉपिक वाइज हर चीज़ें दी हुई हैं। इसके अलावा इसमें 2000 से अधिक मॉक प्रश्न भी दिए गए हैं, जैसे कि हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। इन क्वेश्चन को आप पूरा जैसे टॉपिक कवर करने के बाद, जैसे सिंधु घाटी यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास आप ख़त्म करेंगे, उसके बाद आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इन प्रश्न को आप करके अपनी जो जितना आपने पढ़ा है ऊपर, उसको आप टेस्ट कर सकते हैं, जो कि किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए अति आवश्यक होता है। इसमें सभी पूरे टॉपिक जो पीईटी के सिलेबस हैं, वो सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। तो एक अच्छी बुक ये मानी गई है, अभी तक यूपीटीपीएससी पीईटी की तैयारी के लिए सबसे अच्छी बुक मानी गई है। तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग इस बुक को एक बार ज़रूर अध्ययन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यूपीटीपीएससी पीईटी के लिए 50,000 पदों पे ऑनलाइन आवेदन भी अगले सप्ताह से कर देगा, यानी कि आपको 20 तारीख के बाद इसका ऑनलाइन आवेदन यूपीटीपीएससी की वेबसाइट पे होगा। आप लोग इसकी तैयारी शुरू कर दें। वहीं पे अब हम बात करते हैं अपनी मुख्य भर्ती यानी कि सहायक लेखाकार व कोषागार भर्ती में। कोषागार भर्ती 2016 5 फरवरी को कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व हो गया था। तब से अभ्यर्थी को उम्मीद थी कि जल्द ही फैसला आ जाएगा, लेकिन अब उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। उम्मीदें दम इसलिए तोड़ रही हैं कि करीब 1.5 माह से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक कोर्ट में एक सिंगल बेंच ने अभी तक इसका फैसला नहीं सुनाया है। अभ्यर्थी लगातार सवाल कर रहे हैं कि इसका फैसला कब तक आएगा, कब भर्ती पूरी होगी। इन सभी सवालों के जवाब आखिरकार अभी तक अभ्यर्थियों के मन में ही है। आधी लड़ाई तो जीत ली है, लेकिन आधी लड़ाई के लिए जब इंतज़ार होता है, वो एक्साइटमेंट होता है, वो नहीं कंट्रोल होता है। इसी से संबंधित हम आपको अपडेट लेकर आए हैं। सहायक लेखाकार कोषागार भर्ती में आपको बता दें कि लीगल टीम से बातचीत के दौरान हमें पता चला है कि इसका जो फैसला है वो कोर्ट के चंद्रधारी सिंह जी के अंडर में है। इसका फैसला उम्मीद है कि उन्होंने कहा था कि 20 तारीख के आसपास आ जाएगा, लेकिन 20 तारीख के आसपास नहीं आया है। तो अब जो चीज़ें आगे की क्या है, उन्होंने एक बार रिमाइंडर कोर्ट में लगाया था, अब एक बार फिर से रिमाइंडर इस सप्ताह आपको लगाया जाएगा। इस सप्ताह हालांकि रिमाइंडर इस सप्ताह लगेगा, इस सप्ताह फैसला आने की संभावनाएं कम ही हैं। अगर आज शाम तक कॉज लिस्ट एडिशनल कॉज लिस्ट में केस नहीं लगता है इसका फैसला, तो फिर आपको बहुत कम उम्मीद रहेगी। फिलहाल अब इस केस की जो रिजर्व चीज़ें हैं, वो अगर 25-26 के आसपास नहीं आती हैं, तो फिर आपको अगले महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। कोर्ट का फैसला अगर अगले महीने आपको इसमें होली के पहले चीज़ें नहीं आती हैं, हालांकि सच बताएं तो जो लीगल टीम का भी मानना है कि अब होली के पहले इस केस का फैसला आना मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन लीगल टीम का ये भी मानना है कि अगर हम रिमाइंडर लगा देते हैं तो होली के बाद जब सुनवाई शुरू होगी तो सबसे पहले इसका फैसला आने की उम्मीद रहेगी। यानी कि कुल मिला के जो कहानी है वो आपकी फिर आगे बढ़ रही है, यानी कि 15 अप्रैल के पहले पहले अब आपका डिसीजन आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो 15 अप्रैल तक आपको अब होली तक इंतज़ार करना पड़ेगा। आराम से होली आप मनाइए। हालांकि जो फैसले का एक बार फिर से हम बता दें, बार बार हम कह रहे हैं कि काफ़ी लोग कभी कभी निगेटिव चले जाते हैं
हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी, कोर्ट में इस पे सरकार के पक्ष में फैसला आएगा, यानी कि भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी। तो हम बार बार आपसे कहेंगे कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। ये लोग सिर्फ डाइवर्ट करते हैं, दूसरे लोगों को दिमाग को डाइवर्ट करते हैं, आपके दिमाग के साथ खोलते हैं कि आप किसी तरह से डिस्टर्ब हों और आगे की पढ़ाई जारी ना रख सकें। तो आपको निश्चिंत रहना है, बिल्कुल आपका कोर्ट का फैसला का हम आपसे प्रॉमिस लगभग कर रहे हैं कि 99.99% जो केस है वो अभ्यर्थियों के पक्ष में ही आएगा। 0.1% ही चांस हैं कि अपोजिट पक्ष में जाएगा, लेकिन इसकी चांस बहुत कम है क्योंकि भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई थी और अनावश्यक कारणों से ये भर्ती प्रक्रिया रद्द की गई थी, जिसका कोई लॉजिक नहीं बना था। कुछ अधिकारी अपने फायदे के चक्कर में इन भर्ती प्रक्रिया को रद्द किए थे। तो आप लोग को थोड़ा सा धैर्य रखना है। और सबसे अच्छी खबर आपको हम बता दें यहाँ पे कि आयोग में इस भर्ती से संबंधित लेकर हलचल तेज हो गई है। इसका एकमात्र सीधा जागता समूह ये है, जागता उदाहरण ये है कि आप सभी का जो फैसला है वो आप ही के पक्ष में आएगा, क्योंकि कोर्ट में इस भर्ती से हलचल तेज हुई है। आयोग में जो मीटिंग हुई थी पिछले बृहस्पतिवार को, उसमें ये हो गया कि अब इसका रिजल्ट को तैयारी करने के लिए आयोग इसका रिजल्ट तैयार करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसकी फाइलों को आयोग ने निकालना शुरू कर दिया है और इसको फाइलों को अब चेक कर रहा है, क्योंकि रिजल्ट तो इसका तैयार है, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है रिजल्ट तैयार करने के लिए। अगर आप ये मान लीजिए कि आपका 10 अप्रैल के आसपास यहाँ पे फैसला आ जाता है, तो अगर आयोग चाहे, यानी कि अगर कार्मिक मंत्रालय इसकी मंजूरी दे देता है, तो आयोग 25 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट भी दे सकता है अप्रैल में आराम से। कोई बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करेगा तो भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि UPSSC आयोग कार्मिक विभाग के अंदर काम करता है, तो जब तक कार्मिक विभाग की मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक आपका कोर्ट का फैसला ये आयोग रिजल्ट नहीं जारी करेगा। लेकिन अगर कार्मिक विभाग इसकी मंजूरी दे देता है तो आपका इसी महीने आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि अगले महीने अप्रैल में आपका 25 के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा और मई से आपकी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि इसमें कोई प्रोसेस नहीं बचा है, DV आदि की प्रोसेस नहीं बची हैं। काफ़ी लोग सिलेक्ट हैं, तो अभी इसका प्रोसेस क्या होगा, आयोग क्या डिसीजन लेगा, ये तो फैसला आने के बाद ही होगा। लेकिन निश्चित रूप से आयोग को वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए, जिससे कि जो लोग पुराने अभ्यर्थी हैं, कहीं ज्वाइनिंग हो चुके हैं, उनके स्थान पर नए अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। तो ये कुछ बड़ी अपडेट रही है। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए आप सभी लोग। इतने दिनों से आपने धैर्य बनाया है, तो थोड़ा सा और आपको बनाना है, क्योंकि आप सभी के अंदर हमने पेशेंस देखा है। जो धैर्य आप लोगों का देखा है वो हमें विचलित करता है कि इतने धैर्यवान अभ्यर्थी, इतने लड़ाकू अभ्यर्थी जो अपने हक के लिए लड़े हैं, उन सभी को सलाम। जिनके पास खुद अपना खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं होता है, वो घर से मांगते हैं, मजबूरीवश 4-4 साल तैयारी करते हैं, फिर भी उन्होंने कोर्ट केस के लिए सहयोग किया। सभी को, उन सभी को मेरी तरफ से सलाम, सत सलाम है उन सभी को। और जो लोग इन परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर पाए हैं, उनकी भी मजबूरियां हैं, हर किसी की मजबूरियां हैं, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखें। इसके लिए बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए थी। अब आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर ये आयोग जो वकील साहब हैं हमारे और लीगल टीम है, उस रिमाइंडर पे अगर आपके जज महोदय अगर उस पर विचार करते हैं, तो आपका जो डिसीजन है वो होली के पहले भी आ सकता है। हालांकि ये मैं नहीं कहूँगा कि आ जाएगा, लेकिन जहाँ तक अगर ये होली के पहले नहीं आया, तो निश्चित रूप से 10 अप्रैल के आसपास आपका डिसीजन आपके सामने होगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार और धैर्य बनाए रखिए, बिल्कुल विचलित नहीं होना है, और फैसला आप ही के पक्ष में आने वाला है। तो ये रही आप सभी के लिए बड़ी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।